हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। जो आपकी बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इसका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलकियाँ, भारत की झलक के बारे में बताया गया है। ये 4 पार्ट में बटी हुई है। इसके अंदर 3 स्टोरी दी हुई है, एक पोएम लगी हुई है। ठीक है, हम इनके नाम बताते हैं आपको कि कौन कौन सी आपकी स्टोरी है और कौन सी आपकी पोइम है। नंबर 1 आपकी है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये आपकी हो गई पहली, जिसको लिखा है लूसी ड्रॉडली ने। लूसी ड्रॉडली ने इसको लिखा है। दूसरी आपकी हो गई कॉर्क, जिसको लिखा है लोकेस एब्रोल ने। और तीसरी आपकी असम फ्रॉम सॉरी टी फ्रॉम आसम। ये एक चौथी तीसरी हो गई आपकी। और एक पोइम आपकी है जिसका नाम है द ट्रीज, जिसको लिखा है एड्री रिच ने। ये आपकी हो गई। आज हम बात कर रहे हैं जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है, यानी कि स्टोरी पहली है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो राइटर हैं इसमें क्या बताते हैं प्यारे बच्चों, इसमें राइटर बताते हैं कि जब हम एक समय था कि जब पुर्तगाली जो हैं हमारे भारत में आते थे और व्यापार करते थे। व्यापार करते और व्यापार करने के बाद चले जाते थे। गोवा के बारे में बताया गया यहाँ पर है कि गोवा में वो लोग आते थे, व्यापार कर चले जाते थे। ये बात बता रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। कहते हैं कि जब वो लोग आके चले गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और जब वो लोग, पहले की बात है, चले गए जब वो थे, लेकिन उनकी झलक यानी कि उनके जो कार्य थे जो यहाँ करते थे वो लोग रह गए। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे यहाँ पर कि वो कहते हैं कि कहते हैं कि बेकरी वाला, जो बेकरी वाला, बेकरी जो बेकर होते हैं, कहते हैं कि वो यहाँ काम करते थे और ब्रेड वगैरह बनाया करते थे। आपने देखा होगा हम आप आज भी अछूते नहीं हैं। जैसे हम सैंडविच खाएं या हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के टी के साथ हम ब्रेड लें या ब्रेड और तरीक़ों से खाएं, तब वो ब्रेड, ये जो लेखक हैं कहते हैं कि ब्रेड जब हमारे हाथों में आता है तब हमें अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो जो पुर्तगाली थे वहाँ पर, वहाँ के लोग जो थे उनकी वेशभूषा बताते हैं। पहले वेशभूषा कैसी थी, बड़ा मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उनकी वेशभूषा थी कि जब वो वस्त्र पहन के आते थे उनके लंबे लंबे वस्त्र हुआ करते थे। और कहते हैं कि जब वो आते थे तो उनके सर पर टोकरी रखी हुआ करती थी। ब्रेड जब वो लेके आते थे, ब्रेड जब लेके आते थे तो टोपी सर पर रखा होती थी और उनके हाथ में एक स्टिक, एक छड़ी होती थी, और वो ऐसी छड़ी जो आवाज़ करती थी, और वो लोग आवाज़ करने के लिए उसको ज़मीन पर मारा करते थे। तो राइटर कहते हैं कि अगर हम लोग, जब हम लोग का मतलब जो उनके साथी थे, जो जब वो छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, जब वो सोया करते थे, लेकिन जब वो ब्रेड वाला आता था और उस ज़मीन पर वो अपनी स्टिक छड़ी को मारता था, ये हमें जगाने का काम करता था। बोले हमारे माता पिता हमको नहीं जगाते थे, लेकिन वो ब्रेड वाला हमको जगा के जाता था। कह रहे हैं वो जगाता ही नहीं था, जब हम उसकी आवाज़ सुनते थे एक बहुत तेज़ी से हम लोग दौड़ पड़ते थे, किसकी तरफ, उस ब्रेड वाले की तरफ, बेकर की तरफ। और जब वो आते थे, फिर यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल और दिया है, बताते हैं कि वो बेकरी वाला का जो कंडक्ट था, जो बिहेवियर था, उसका करेक्टर था, कह रहे बहुत शानदार था। कैसे, जब वो किसी से बात करता था तो वो बहुत ही पोलाइटली बात करता था और एड्रेस करता था, सबसे पहले कहता था गुड मॉर्निंग। बोले ये अंदाज़ हमको उसका बहुत पसंद आता था जब वो करता था गुड मॉर्निंग। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात कहते हैं कि जब वो टोकरी को लेके आता था तो उस स्टिक के ऊपर, अपनी छड़ी के ऊपर उस टोकरी को रख देता था। जब वो रखता था, लेकिन फिर भी भाई कह रहे हैं हमारा साइज, हमारा जो हाइट थी बोले कम होती थी। हम लोग बहुत प्रयास करते थे कि उसको हम देख लें, लेकिन हम उसके अंदर झाँक के यानी कि देख नहीं पाते थे। तो हम व्यवस्था यानी कोशिश करते थे किसी दीवार को देखकर उस पर चढ़ के हम लोग देखा करते थे उसकी टोकरी में है क्या। फिर ब्रेड जब वो सेल कर देता था तो बोले, जब वो सेल करता था तो उसके बाद फिर हम लोगों को भी थोड़ा बहुत ब्रेड देता था। अब थोड़ा सा कॉमिक यानी मजाकिया अंदाज में फिर कहते हैं, कह रहे जब वो ब्रेड देता था और हम लोग उसका इंतज़ार भी करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता हमसे कहते थे ब्रश करो, तो हम अपने माता पिता से ब्रश ना करके उनसे कहते थे कि टाइगर कभी टीथ साफ नहीं करता है।
वो ये कहते थे टाइगर कभी टीथ साफ नहीं करता है। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि टाइगर कभी मुंह नहीं धोता है, तो ठीक उसी तरह वो ये कहते हैं कि टाइगर कभी टीथ साफ नहीं करता है। और टीथ साफ करने का कार्य कौन करता था? कह रहे हैं कि कौन सुबह उठ के, बड़ा मजाकी अंदाज में कह रहा है कि कौन सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के जंगल को जाए या कहीं पर जाए और नीम की पत्ती लेके आए या आम की पत्ती लेके आए, उसे ब्रश करे। बोले हम क्या करते थे, जब वो आता था तो हम लोग उससे ब्रेड ले लेते थे, मीठी ब्रेड, और हम टी घर जाके अपनी टी चाय ले लेते थे, और लेने के बाद हम उसके खाते थे, जितनी भी गंदगी जो भी होता था वो सब साफ हो जाता था। वो बताते हैं इसमें। अब आगे कहानी आगे बढ़ती है, तो वो कहते थे कि वो जो ब्रेड वाला था वो 2 टाइम यानी कि दिन में 2 बार आता था। ऐसे 2 बार, एक तो वो अर्ली मॉर्निंग आता था इसलिए ब्रेड लेकर के, और जब ब्रेड वो सेल आउट कर देता था उसके बाद वो रिटर्न होता था, तो दूसरी बार हमारे घरों के निकलता था गाय की टोकरी अपनी खाली लेकर के। एक तो ये कहानी पूरी बताई गई है इसमें। इसमें राइटर जो है वो 2-3 बातें और कहता है, उसकी बनावट के बारे में बताता है कि जो ब्रेड वाला था उसकी बनावट कैसी थी। उसकी बनावट कैसी थी? गोल मटोल, थोड़ा सा हेल्दी हुआ करते थे। कह रहे हैं आज लेखक कह रहे हैं कि आज हम कटहल को देखते, कटहल आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, कह रहे कटहल को हम देखते थे, तो कटहल को जब हम देखते, आज भी बोले हम देखते, तो हमें उस ब्रेड वाले की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी गोल मटोल होता है और कटहल भी गोल मटोल होता है। ये थोड़ा सा मजाकी अंदाज में बताते हैं। आगे बात क्या है? आगे की बात यहीं पर, ये बात स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब मैसेज क्या कन्वे होता है? इस पर कन्वे ये होता है कि हमारा देश किसी भी, कोई भी आदमी किसी भी जाति किसी धर्म को क्यों ना हो, लेकिन हम लोग सब प्रेम स्वभाव से प्रेम से साथ रहते हैं। यही लेखक यहाँ पर मैसेज देना चाहता है। किसी भी जाति किसी धर्म का व्यक्ति को ना हो, कोई भी बिजनेस करे हम उसको प्रेम करते हैं। जिस तरीके से वो पुर्तगाली यहाँ पर आके अपनी जो ब्रेड सेल करते थे और हम लोग उसको लेते थे। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप लोग इस वीडियो को देखें, उसकी कहानी समझें। मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, आप लोग उसको क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी पर नोट करें। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और स्टोरी भी। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी अगली स्टोरी के बारे में बात करें, ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया के बारे में। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।